अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहा जाता है और इसके अलावा एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसका जो मेन सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा इसे हम डिफरेंट चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो उसे नेचुरली तौर पर ख़ुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें इसे बाहर से ही लेना पड़ता है। ठीक है, हम सप्लीमेंट्स की सूरत में ले सकते हैं, अपनी डाइट की सूरत में ले सकते हैं। विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी नॉर्मल ग्रोथ। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी और एल एस्कॉर्बिक एसिड इज़ वाटर सॉल्यूबल। ये पानी में हल होता है, वाइट क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती एंड सॉर टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। सिनोनिम्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं विटामिन सी का। केमिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज़ फाउंड एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जो हम विटामिन सी को फाउंड करते हैं वो एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अनेबल, ह्यूमन बॉडी जो है वो अनेबल है, इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता खुद से विटामिन सी। ह्यूमन बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो खुद से विटामिन सी सिंथेसाइज कर सके। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन रिटेन्स द विटामिन सी। दो कंडीशंस यहाँ पे बयान की गई हैं, फ्रीजिंग कंडीशन बयान की गई है और डिहाइड्रेशन। फ्रीजिंग कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम रुका हुआ होता है, और डिहाइड्रेशन यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है। इन दोनों सिचुएशंस में और इन दोनों कंडीशंस के अंदर विटामिन सी है वो अपने आप को स्टेबल रख सकता है। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, जो विटामिन सी है ये अपने आप को सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रखता है। इसके सोर्सेज अगर हम देखें तो सोर्सेज में आते हैं प्लांट, फ्रेश फ्रूट्स से विटामिन सी हम लेते हैं। ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। और वेजिटेबल्स, टमाटोज, कॉलीफ्लावर, कैबिज, बंद गोभी, अनियन, लेटस, ग्रीन पीस, सब्ज़ मटर होते हैं, बीन्स, फलियाँ वगैरह, इन सारी चीज़ों से हम जो है विटामिन सी लेते हैं। एनिमल लिवर, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स, लिवर, जिगर, किडनी, गुर्दे और एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये गुर्दों के ऊपर होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के फंक्शंस अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड फंक्शन परफॉर्म करता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड। एस्कॉर्बिक एसिड हमें रिक्वायर है फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट वो वाले सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, एंड कोस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स को कहा जाता है। ठीक है, इनको ठीक करने में, इनको मेंटेन करने में, नॉर्मलाइज रखने में ये विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड अपना रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है वाउंड रिपेयर, जख्मों का भरना। ठीक है, विटामिन सी टेक्स एक्टिव पार्ट इन वाउंड रिपेयर। जो विटामिन सी है वो वाउंड को रिपेयर करने में, वाउंड को हील करने में अपना रोल परफॉर्म करता है। जिस इंसान के जिस्म में विटामिन सी की मिकदार ठीक हो तो उनके जो वाउंड्स हैं वो जल्दी जल्दी से हील कर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। हीमोपोटाइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस के थ्रू। विटामिन सी की मिकदार अगर सही है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये ठीक से ग्रो करेंगे, इनकी जो फॉर्मेशन है वो ठीक होगी। विटामिन सी हैज़ अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन हीमोपोटाइसिस। एनीमिया अगर हो जाए, विटामिन सी कम होगा तो एनीमिया होगा, और एनीमिया जो है, एनीमिया की वजह से स्कर्वे हो सकता है। स्कर्वे एक बीमारी है जिसमें सोकड़ा हो जाता है, सोकड़ापन कहा जाता है स्कर्वे को। विटामिन सी नॉर्मल होगा तो स्कर्वे से हम महफूज रहेंगे। उसके बाद आता है ग्रोथ। इट इज़ प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। विटामिन सी जो है ये चाइल्ड की ग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। विटामिन सी अगर नॉर्मल मिकदार में है आपकी बॉडी के अंदर तो बच्चे की हाइट वगैरह सब कुछ ठीक होगी।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आप गायनोकोलॉजिस्ट देती है पेशेंट को। वो इसलिए देती है फॉलिक एसिड के और विटामिन सी के। फॉलिक एसिड आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी नहीं होने देता, और विटामिन सी से ये होता है कि एक तो जो बच्चे की कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होती है, ठीक है। ये स्किन विटामिन सी जो है ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरी बात यह है कि बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं विटामिन सी अगर नॉर्मल मिकदार में हो तो। उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स। प्रोटीन मैट्रिक्स विटामिन सी से बनता है। इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में जो विटामिन सी है ये बहुत अहम रोल परफॉर्म करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन। आयरन की एब्जॉर्प्शन के अंदर विटामिन सी अपना रोल परफॉर्म करता है। विटामिन सी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द फूड जो हम लेते हैं, फूड हम लेते हैं तो उस क्या होता है, फूड जब इंटेस्टाइन्स तक जाता है तो इंटेस्टाइन्स से आयरन जो है वो सक आउट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी।